अब आपके यूपीएससी का एग्ज़ाम सिर्फ 2 दिन बचा है। ऐसे में 2 दिनों की हम लोगों की रणनीति क्या हो सकती है? बहुत पढ़ाई कर ली गई, सालों से पढ़ाई की जा रही है, रूटीन को फॉलो किया जा रहा है, हर टॉपिक को रिवाइज़ किया जा रहा है, हर सेक्शन को रिवाइज़ किया जा रहा है, लेकिन अब ये 2 दिनों का समय रिवीजन का नहीं है, अपने मन स्थिति को, अपने आत्मबल को जगाने का है। अगर आपकी आंतरिक शक्ति जगेगी तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, क्योंकि केवल ज्ञान से, केवल समझ से ही किसी भी युद्ध को या किसी भी सफलता को नहीं पाया जा सकता है। आंतरिक शक्ति से, मन की शक्ति से भी विजय सहज हो जाती है। एक चीज़ ध्यान रखें, मनुष्य की क्षमताएं, मनुष्य के गुण, मनुष्य की योग्यताएं तभी काम की हैं जब वो सार्थक हों, जब वो परिणाम लाएं। आप जानते हैं हीरा तभी हीरा है जब वो चमके, लोगों को आकर्षित करे। आपके अंदर क्या योग्यता है, आपके अंदर क्या क्षमता है, आपके अंदर कौन से गुण हैं, लोग उसे तभी स्वीकार करेंगे जब आप सफल होंगे। लेकिन सफल केवल आप अपनी पढ़ाई से नहीं हो सकते, सफल केवल अपनी मेहनत से नहीं हो सकते। आपको अपने मन के शक्ति को जगाना होगा, और मन के शक्ति को जगाने के लिए अपने विचारों को मजबूत करना होता है। जब आप अपने विचारों को मजबूत करते हैं तो निश्चित रूप से आप उस दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जहां से आपकी जीत सुनिश्चित होती है। कहा जाता है कि मन की शक्तियां तब मजबूत होती हैं जब विचार बहुत दृढ़ होते हैं। जैसे आपको लगना चाहिए कि मैं जीतने वाला हूं, मैं जीत रहा हूं, मेरी जीत पक्की है। यह मानते हुए आप जानते हैं अपने जो है सफलता की तरफ आगे बढ़िए। कहा जाता है कि असहाय होने से ज़्यादा खराब होता है उम्मीदों का मर जाना। असहाय होने से ज़्यादा खराब होता है उम्मीदों का मर जाना। उम्मीद को मत मरने दीजिए, उम्मीद को जगा कर रखिए और यह मानिए कि मैं सफल हो रहा हूँ और मेरी सफलता पूरी तरीके से सुनिश्चित है। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक राजा था जो अनेक युद्धों में विजयी रहा था। उसका सेनापति बहुत महान था। लगभग 80 से अधिक युद्धों में उसने अपनी सेना का नेतृत्व किया था। लेकिन एक बार राजा को एक पड़ोसी राज्य से चुनौती मिली। सेनापति ने बौद्धिक आकलन किया और राजा से कहा ये युद्ध हम लोग नहीं जीत सकते। राजा बड़ा निराश हो गया, उदास हो गया। उसको लगा कि सारे युद्ध जीतने से क्या फ़ायदा, जब अंतिम युद्ध में, एक बगल वाले राज्य के युद्ध में ही हमारा सेनापति हार मान जा रहा और हम लोग इसको नहीं जीत पाएंगे। ये जो समाचार था पूरे राज्य में फैल गया, पूरे क्षेत्र में फैल गया। एक फ़कीर आया, उसने राजा से पूछा कि आप क्यों असहाय हैं। राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य से हमें चुनौती मिल रही और हमारा सेनापति कहता है कि मैं युद्ध नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं। तब से मुझे बड़ी निराशा होती है कि इतने सारे युद्ध जीतने का क्या फ़ायदा। फ़कीर ने कहा कि आपका सेनापति बड़ा खतरनाक है, उसको आप हटा दीजिए पद से। राजा ने कहा क्या बात करते हैं, 80 से अधिक युद्धों में उसने नेतृत्व किया है, उसने हमको विजय दिलाई, वो बहुत बहादुर और बहुत बुद्धिमान है। उसके निष्कर्ष को, उसके निर्णय को हम कैसे नकार सकते हैं। इतने युद्धों में उसने विजय दिलाई है, इस प्रकार से उसकी समझ है युद्ध को लेकर के, तो वो हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन फ़कीर ने कहा आपको हटाना होगा, मैं आपको युद्ध में विजय दिला सकता हूँ। राजा ने कहा चलिए भाई, अगर आप युद्ध में विजय दिला सकते तो आपकी बात मान लेते हैं। राजा ने सेनापति को हटाया। फ़कीर ने कहा मुझे सेनापति नियुक्त करिए। राजा ने कहा आपको तो किसी युद्ध का जो है अनुभव ही नहीं है, किसी भी युद्ध में तो आपने नेतृत्व। उसने कहा मैं जैसे बोलता हूँ आप करते जाइए। लेकिन अब राजा क्या करता, असहाय था। उसको लगा कि भाई एक उम्मीद तो है, सेनापति भले बुद्धिमान है, भले बहुत सारे युद्धों में नेतृत्व कर चुका, हमें जीत दिला चुका, लेकिन अभी तो वो हार मान गया है। तो उसने कहा कि चलिए भाई आप ही को सेनापति नियुक्त कर दिया जाता है। फ़कीर सेनापति नियुक्त हुआ। घोड़े पे भी बैठना नहीं आता था, तलवार लगाना भी उसे नहीं आता था। 2-4 लोगों ने मिल करके उसको घोड़े पे बैठाया, तलवार सजाया, पूरा सेना का ड्रेस उसको पहनाया गया और चलने लगा। रास्ते में जाते हुए एक मंदिर पड़ा। फ़कीर ने कहा कि देखिए सेना के लोग भी आशंकित थे कि क्या युद्ध में जीत दिलाएगा, ये तो फ़कीरियत का इसको अनुभव होगा, इसको युद्ध का अनुभव थोड़ा ही है।
वो भी जानता था कि मेरे प्रति सेना का विश्वास नहीं है, लेकिन रास्ते में जाते हुए एक मंदिर पड़ा। उसने कहा कि देखिए, आप सभी लोग जानते हैं मैंने युद्ध तो नहीं लड़ा है, लेकिन मैंने जो है साधना की है और इस मंदिर के देवता पर मेरा पूरा विश्वास है। इतना लंबा जीवन मेरा गुजर गया, ये मंदिर का देवता जब किसी बात को लेकर एग्री हो जाता है तो वो काम ज़रूर होता। पूरी सेना ने कहा भाई ये तो इसकी बात मानी जा सकती है, क्योंकि इसको फ़कीरियत का अनुभव है, इसको तमाम दैवी चेतना का अनुभव है, इसलिए ये बात तो सही कह रहा है। तो उसने कहा देखिए, इस मंदिर के सामने हमारे पास ये सिक्का है, इसमें मैं हेड या टेल जो है उछालूंगा तो हेड या टेल आएगा। आप लोग अपनी जीत के लिए क्या मानना चाहते? मतलब सबने कहा भाई हेड मानेंगे। उसने पूजा करना शुरू किया, लगभग 1-2 घंटे तक पूरा आराधना की। फिर मंदिर के देवता के सामने उसने निवेदन करते हुए कहा, हे देवता, हम लोग युद्ध में जा रहे हैं, क्या विजयी होंगे? और अपना सिक्का उछाला और हेड आ गया। अब उसने कहा कि जीत पक्की है। सैनिकों को लगा कि भाई बात तो सच है, जो है इस मंदिर के देवता का इस पे विश्वास है और ये पूरा देख के भी लग रहा है कि हम लोग जीतेंगे। सेना जानते हैं गई, युद्ध लड़ी और युद्ध में जीत गई। और लौटते हुए जब सेना लौटने लगी, पुनः वो मंदिर पड़ा, तो सभी सैनिकों ने कहा ये मंदिर के देवता को धन्यवाद दिया जाए। आखिर इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के अनुमति से तो हम लोग युद्ध में जीते। फकीर ने कहा इस मंदिर के देवता का इसमें कोई जो है योगदान है। लोगों ने कहा क्या बात करते हैं, यहीं से तो हम लोगों को निर्णय मिला था। वो उतरा उसी मंदिर के सामने फ़कीर, और उसने दोबारा अपने सिक्के को उछाला और हेड आया। और उसने लोगों को दिखाया कि सिक्के में दोनों तरफ हेड है। सिर्फ आपके मानसिक शक्ति के मजबूती के लिए, आपके मन स्थिति को जागृत करने के लिए हमने ये तरीका अपनाया था। वास्तव में इस सिक्के में तो दोनों तरफ एक ही लिखा हुआ, हेड लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, युद्ध जीतने पर विश्वास नहीं था, क्योंकि आपका सेनापति बहुत अनुभवी था, बहुत बुद्धिमान था, और उसके बौद्धिक निष्कर्ष के नाते आप लोग पहले ही हार चुके थे। युद्ध जीतने से पहले ही आप हार चुके थे और इस नाते आपकी हार सुनिश्चित थी। लेकिन चूंकि आपने यह मान लिया कि आप युद्ध जीतेंगे, तो आप युद्ध जीत गए। प्रिय साथियों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आईएएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अब इस अंतिम समय में आकर के हार नहीं माने। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो जीत आपकी होगी। आपके शरीर में आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी चेतना आपकी है। इस चेतना अर्थात अपनी मन की शक्ति को कमज़ोर मत होने दीजिए, और उस कहावत को सिद्ध मत होने दीजिए कि असहाय होने से ज़्यादा होता है उम्मीदों का मर जाना। उम्मीदों को कभी मरने नहीं देना है, बल्कि जगाए रखना है। तो आप सभी लोग अपने मन की शक्तियों को जागृत रखिए और जीतने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, और यह मानिए कि मैं 2 दिन के बाद जीतने वाला हूँ। अगर इस प्रकार के मन के साथ जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपके 10-15 क्वेश्चन ज़्यादा ही सही हो जाएंगे। अगर उदास निराश होकर के उम्मीदों को मार करके जाएंगे तो 10-15 क्वेश्चन ज़्यादा ही गलत हो जाएगा। तो ज़रूर आप मेरे इस निवेदन और इस विमर्श को मानेंगे और निश्चित रूप से इसे अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। नमस्कार।